सही हो गया, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, अब भी आते हैं यूट्यूब के एल्गोरिथम की तरफ। यूट्यूब काम कैसे कर रहा है, उनके एल्गोरिथम क्या है। आपका जो चैनल रिव्यू में चला जाता है, या फिर जो जो सस्पेंड हो जाता है, या फिर जो ब्लॉक हो जाता है, या फिर वही चीज़ें जो जो कॉपीराइट क्लेम आ जाती है, ये क्यों आ जाती है। इसके पीछे होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसे कहते हैं। एल्गोरिथम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो जो कंप्यूटर का कोड होता है, प्रोग्राम होता है। अभी जो है ना, बहुत सारे लोगों को समझ आ रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे भी होंगे जिसको एल्गोरिथम की समझ नहीं आ रही होगी। एल्गोरिथम कंप्यूटर जो है उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये एक बहुत ही प्रूफ मशीन है, ठीक है। इसको आपने कोडिंग के जुबान में समझाना होता है। समझ आई ये बात। अब कोडिंग के जुबान में समझाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, फर्स्ट वो होती है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये आइडिया आता है कि मैंने एक ऑनलाइन स्टोर खोलना है। अब ऑनलाइन स्टोर के हवाले से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूंगा भाई मुझे ऑनलाइन स्टोर लिखना है, इसका नाम मैंने ये रखना है। ये जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर लोग जो है ना अपनी शॉप्स खोले, जिस तरह दराज, और फिर उनमें बाय एंड सेल हो, और वो ट्रांजेक्शन की ट्रांसपेरेंसी हो, जो कस्टमर है वो रिव्यू देता हूँ। ये सारी चीज़ें अगर मैं लिखूंगा, मैं जब जो है ना थियोरेटिकल फॉर्म में लिखूंगा, मैं पेन कागज लेकर लिखूंगा, तो ये हो गया एल्गोरिथम, ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को मैं जब कोडिंग में लिखूंगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लिखूंगा, तो ये हो गई फिर प्रोग्रामिंग, उसी से एक सॉफ्टवेयर बनेगी या फिर वेबसाइट बनेगी। तो यही वो चीज़ है जो यूट्यूब जिस चीज़ से बनी है, वो बेसिकली है यूट्यूब एल्गोरिथम। यूट्यूब कैसे काम करता है, ये सारा का सारा एल्गोरिथम का ही जो कमाल है, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब के एग्जैक्ट जो एल्गोरिथम है उसको जानने के बगैर आपका चैनल ग्रो करना नामुमकिन है। नामुमकिन समझो इसको, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं कि यूट्यूब का जो प्रोग्राम है, यूट्यूब जो इसके पीछे कितने एल्गोरिथम्स है, कितने काम कर रहे हैं, और मेरा चैनल अगर मैं कुछ ऐसा वैसा अपलोड करूँ तो ये कौन से एल्गोरिथम में चला जाता है। फॉर एग्जांपल आजकल जो है ना, मैं ग्रुप में देख रहा होता हूँ कि मतलब कॉपीराइट काम के हवाले से हम कैसे काम करेंगे, या फिर ये जो शॉर्ट्स है इनके वायरल करने के टेक्निक्स, ये सारे के सारे आप लोग जो है ना जो डिस्कस कर रहे हैं वो तो मेरे लिए मीनिंगलेस है। लेकिन जो मैं इसके पीछे सोचता हूँ, वो जो एल्गोरिथम्स काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉपीराइट की वीडियो डाली तो वो ये कौन से एल्गोरिथम में जाएगा, और ये आपके चैनल पर ये कॉपीराइट क्लेम कैसे आता है, ये सारी की सारी यूट्यूब के एल्गोरिथम में आती है। अच्छा, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि 34 प्लस यूट्यूब के मुख्तलिफ एल्गोरिथम से जो कि असाइन किए गए, कि मतलब रीयूज कंटेंट तो नहीं है, व्यू जो है ना कैसे काउंट होती है, रेवेन्यू जो है ना इस चैनल पर कितना कितना आता है, और जो है ना कॉपीराइट अगर आप अपलोड करते हैं वो फौरन पकड़ लेते हैं, सिमिलरिटी है या नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये भी चीज़ नोटिस की होगी कि आप जब कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो यूट्यूब जो है ना उनके पीछे लिखवा लेता है कि भाई आपका ये जो थंबनेल या कंटेंट है, ये जो व्यूअर्स है उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप काइंडली कुछ और ट्राई करें या उसको मजीद बेहतर बनाएं। हालांकि वो जो है ना कॉपीराइट क्लेम भी नहीं लाता और रीयूज कंटेंट का भी जो है ना नहीं लाता, वो लेकर आता है क्या, सिमिलरिटी। तो ये कौन से क्यू में जो है ना चली जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद 200 प्लस इनके क्यूज है। अच्छा, ये क्यूज क्या होते हैं, क्यूज एक्चुअली वो खाने होते हैं, सेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्लाह हम सबको बचाए, अगर किसी बंदे पर FIR होती है तो या फिर जो है ना आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, खाता खोलते हो, तो आप जो है ना दुकानदार के पास कुछ वो होते हैं, कुछ रजिस्टर्स होते हैं। अगर दुकानदार जो है ना बहुत पुराना है तो उनके पास एक साल की रिकॉर्ड के लिए अलग अलग रजिस्टर होगी, ऐसा है ना। 2010 का अगर बंदा है तो 2010 का एक अलग सा रजिस्टर होगा, 2011 का अलग सा रजिस्टर होगा, जिसमें मुख्तलिफ लोगों के खाते वो जो है ना लिखे होंगे, और साथ में जो है ना 2012, 13, 14, 15, 16 ऐसा होता है ना। अच्छा, DG खाता आ गया, जी। लेकिन मैं कन्वेंशनल तरीके से इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि शायद आपको समझ हो, लेकिन जो है ना मेरी तरह बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिसको अगर आसान जुबान में नहीं समझाएंगे तो उसको समझ नहीं आएगी। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को जितना आसान हो सके उसी जुबान में आपको समझा दूँ। अच्छा, ये क्यूज़ जो है ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह खाने, एक अलमारी होती है उसमें मुख्तलिफ खाने होते हैं, ये क्यूज़ बिल्कुल वही है, जो कि ये यूट्यूब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो अगेन वही बात आती है कि यूट्यूब तो बारे में कोई ख्याल नहीं करता। जो मेन बंदा है जिसके बारे में यूट्यूब कंसर्न है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल है, वो कौन सा है, एडवर्टाइज़र। अब ये फॉर एग्जांपल आपकी दुकान जो है, अगर आप
फॉर एग्जांपल अगर आपकी शॉप है और आप शॉपकीपर है, तो बहुत ज़्यादा जो कंपनीज है उनके लोग आपके दुकान पर प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्यों आएंगे? मार्केट में अगर आपके पास ज़्यादा बंदे आएंगे कंपनी के लोग, तो वो क्यों आएंगे? मेरी नज़रों में वो अगर आपको चूज करेंगे क्योंकि मार्केट में और भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो कि आपसे भी ज़्यादा, उनका शोरूम भी अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा उन्होंने क्लासिक टाइप की जो दुकान है वो भी बनाई होगी, लाइटिंग वगैरह सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जो तुम्हारे पास आएंगे वो सिर्फ एक दो वजह की वजह से ही आएंगे कि एक तो ये कि आपका ग्राहक ज़्यादा हो, यहाँ यूट्यूब की जुबान में व्यूअर्स बंदे आपके पास ज़्यादा हो। दूसरी बात, आपकी दुकान पर कोई दो नंबरी वाली चीज़ ना बिकती हो। यहाँ यूट्यूब जो है ना, वो यूट्यूब की जुबान में अगर मैं आपको समझा दूँ तो वो जो है ना, वो कॉपीराइट ना हो, सिमिलरिटी ना हो, और साथ में क्या, रीयूज कंटेंट ना हो। मतलब जो प्योर लोग हैं वो अगर होंगे तब भी एडवर्टाइजर जो है ना ज्यादा यूट्यूब की तरफ आएगा कि भाई ये मेरी चीज आप जो है ना एडवर्टाइजर कर ले, मतलब एडवर्टाइज कर ले, ताकि मेरी जो चीज है वो रियल लोगों की तरफ पहुंचे। फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब ये चीज खत्म ना कर दे कि ये जो व्यूज वाला है कि मतलब ये रियल लोग देख रहे हैं, या जो है ना किसी ने कंप्यूटर पर सीपीएम वाला काम लगाया हुआ वही से देख रहा है मेरा ऐड, या फिर रियल लोग आए हो, तो यही वो चीज़ है। यूट्यूब जितना इसको खत्म करेगा उतना ही यू हैव ऑर्गेनिक ट्रैफिक। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, थैंक यू। अच्छा, तो यही बात है कि ये इंश्योर कर रहा है एडवर्टाइजर को कि भाई मेरे पास जो क्रिएटर है वो भी ऑर्गेनिक है, वो भी ओरिजिनल है, और साथ में जो व्यूअर है जो देख रहे हैं वो भी बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई फेक इसमें नहीं है। तभी उनके पास जो है ना ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजर आएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल 216 बिलियन डॉलर यूट्यूब ने कमाए। वो क्यों कमाए? सिर्फ इसी वजह से कमाए कि उन्होंने ये जो पॉलिसी है ये इस पर कंप्रोमाइज नहीं करता, और इसी वजह से एडवर्टाइजर जो है वो सबसे ज्यादा उनकी तरफ आ रहा है कि मेरी चीज आप जो है ना एडवर्टाइज कर ले। और खासकर जो कोरोना की वजह से ज्यादा लोगों की जो कारोबार बिजनेस है वो जो है ना फ्लॉप हो गई, बंद हो गई। लेकिन जो ऑनलाइन काम है यूट्यूब की रेवेन्यू डबल हो गई, नेटफ्लिक्स की रेवेन्यू ट्रिपल हो गई, इसी तरह बहुत सारा जो ऑनलाइन फील्ड है उसकी रेवेन्यू डबल हो गई। तो भाई यही वो चीज़ है जिसको आपने समझनी है कि ये जो व्यूज बने और ये जो एल्गोरिथम बने, जो कॉपीराइट काम, सिमिलरिटी, ये रैंकिंग, ये वीडियो काउंट्स, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें जो काउंट करते हैं ये यूट्यूब ने क्यूज और एल्गोरिथम की मदद से ही बनाए। और ये अगर आपकी जो वीडियोज है ये स्टेप बाय स्टेप जाती है। आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा जब आप लोग वीडियो अपलोड करते हो तो ये होता है कि 95% पे जब पहुंच जाती है तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। ये नोट किया आप लोगों ने? 95% पे। अच्छा, सेफ कह रहा है। अच्छा, तो यही वो चीज़ है कि भाई वो 95% पे क्यों? क्योंकि एट अ टाइम उनके 40 जो व्यूज है वो एट अ टाइम एक्टिव हो जाते हैं आपकी वो जो वीडियो की क्लिप है उसको देखने के लिए। उन्होंने वो हर एक वीडियो से, वो तुम्हारी वीडियो से सैंपल भी ले रहा होता है मुख्तलिफ सेक्शंस के, और साथ साथ चेक भी कर रहा होता है अपने डेटाबेस से जिसके पास बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ वीडियो जो पड़े उनके साथ मैच कर रहा होता है। अच्छा, तो इससे क्या फ़ायदा होता है यूट्यूब को कि एक तो आपके वीडियो से सैंपल ले रहा होता है। सैंपल का मतलब तो समझते हो ना? सैंपल समझते हो? अच्छा, मोहम्मद उमेर कह रहा है, अच्छा मोहसिन भी कह रहा है ठीक हो गया, अच्छा तारे कह रहा है ठीक हो गया, अच्छा जी। अच्छा, तो ये सैंपल ले रहा होता है फॉर फ्यूचर यूज कि ये वीडियो कोई और यूज ना करे। तो कॉपीराइट क्लेम इसी वजह से आती है, सिमिलरिटी इसी वजह से आती है। तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को आप लोग समझो, और साथ में ये इंशाल्लाह हम जो है ना हम डिटेल में भी पढ़ेंगे